हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। तो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कुंभ राशि के लिए, एक्यूरेट साइन के लिए जनवरी 2021। तो इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि जनवरी मंथ में आप लोग किस एनर्जी में रहने वाले हैं, आपके ईश्वर की, आपके गॉड की क्या एडवाइस है जो आप फॉलो कर सकते हैं, क्या गाइडेंस है उनकी जो आप फॉलो कर सकते हैं जनवरी के मंथ में, और कौन सी पॉसिबिलिटीज़ जनवरी मंथ लेके आ रहा है आपके लिए। ओके, तो इसके अलावा अगर आप कुंभ राशि की एक्यूरेट साइन की ईयरली रीडिंग भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हो अपनी ईयरली रीडिंग भी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो गाइस, तो मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी जनवरी के मंथ की रीडिंग करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो है 10 ऑफ कप, द एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, जस्टिस एंड द टॉवर। सो गाइस, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 10 ऑफ कप से। तो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ कप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पे लग रही है आपकी, कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे। एक फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक खुशियों का कार्ड है, एक ब्लेसिंग्स का कार्ड है कि बहुत सारी आप कलर्स देख सकते हैं। कलर्स हमेशा जो होते हैं वो हमें ब्लेसिंग्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है जनवरी का मंथ आपके लिए। और इसके साथ ही हमारे पास आया है 8 ऑफ कप। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बोला, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो पास्ट कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको दुखी कर रही हैं, जिनसे मतलब जिनका बोझ आपके मन पे है, आपके दिल पे है, आपके दिमाग पे है, जिनके साथ आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप उन चीज़ों को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक लेट गो कर रहे हैं कि ठीक है, ये चीज़ों के साथ मैं और सरवाइव नहीं कर सकता, ये चीज़ें मुझे कुछ मतलब कोई रास्ता नहीं दे रही है, या मेरे अपने टैलेंट को इन्होंने कहीं ना कहीं छिपा दिया है। तो उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि इस लड़की ने क्या किया है। जो भी चीज़ें से परेशान कर रही थी, ठीक है, इसने एक बाउल लेके उन चीज़ों को उसके अंदर डाला और यहाँ पे देखिए एक फायर कर दी, मतलब अपने पास्ट को इसने जला दिया। अब ये आगे बढ़ रही है और यहाँ पे एक देखिए नया सूर्योदय हो रहा है, एक नई किरण के साथ, मतलब अब एक अच्छे फ्यूचर के लिए एक आगे बढ़ रही है कि इसको अब और सरवाइव नहीं करना है इन चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एक तरह की। ठीक है, और इसके साथ ही हमें पास आया है एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आया है जस्टिस। तो गाइज, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड मुझे लग रहा है कि एक हो सकता है पास्ट में किसी तरह का इनजस्टिस हुआ हो आपके साथ। ठीक है, किसी ने रूड बिहेव किया हो आपके साथ, या कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ हो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो अंदर अंदर ही अंदर, या उन चीज़ों से निकल ना पा रहे हो। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक शेडो कार्ड भी आया है, एक तरह का डर भी है आपके मन में। ठीक है, आप लेट गो करना चाहते हैं उन चीज़ों को, लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे उस डर से। ठीक है, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है गाइज, या तो हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब में हैं, ठीक है, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कोई थॉट भी हो सकता है, वो कोई इंसान भी हो सकता है। तो सबके लिए ये अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि फाइनली आप एक एम्परर वाली ऊर्जा में आने वाले हैं। यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है, यिंग एंड यांग की ऊर्जा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक कंप्लीटेशन का मुझे फील आ रहा है, कि खुद में एक कंप्लीट होना। ठीक है, यहाँ पे एक हैप्पीनेस, मुझे एक पैशन का फील आ रहा है कि आगे बढ़ना, अपने लिए सोचना, सेल्फ केयर करना। ठीक है, और जो आपके वेलफिशर हैं, जिन्होंने आपको खुशियाँ दी हैं, ठीक है, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, या अपने लिए खुद के लिए कुछ कदम उठाना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे।
ठीक है। और जस्टिस भी हमें यही बताता है कि ये गाइस दोनों ही एक तरह के कर्मा के कार्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो आपकी जैसे जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ना, तो आप और ज़्यादा पहले से स्ट्रॉन्ग फील करेंगे खुद को। जो आपके इमोशंस कहीं पे अनबैलेंस हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है, आपके इमोशन अनबैलेंस हो रहे थे कि मुझे लेट गो करना है, नहीं करना, मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको फाइनली समझ में आ रहा है और बहुत एक रिलैक्स वाली फील लग रही है इन दोनों में। देखिए ये भी कितना रिलैक्स होके बैठा हुआ है, एकदम फुल ड्रेसअप होके, और यहाँ पे भी ये कितनी रिलैक्स के साथ बैठी हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो जो आपके कर्मा है, ठीक है, जो आपके कर्मा है तो वो आपको अभी रिवॉर्ड देने वाले हैं, ठीक है। आपने पास्ट में हो सकता है किसी किसी तरह का दुख, दर्द, तकलीफ इस तरह से आप गुजरे हों कुछ कुछ दिनों पहले या पास्ट में कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फाइनली कुछ कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे टावर मूवमेंट भी आई है मुझे, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की ऊर्जा है, यहाँ पे काफ़ी रिलैक्सेशन के साथ चीज़ें चेंज हो रही है। और जो भी चीज़ें चेंज हो रही है या आप जो चीज़ें छोड़ के पीछे आ रहे हो, तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाला मुझे फील आ रहा है कि आप उस चीज़ के लिए खुद को बहुत एक सेटिस्फाई फील करोगे कि हाँ अब मैं सेटिस्फेक्शन है मेरे अंदर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक रास्ते पे जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह की मुझे ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। इसके साथ ही हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द टॉवर। तो गाइज नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत पावरफुल ऊर्जा होती है, बहुत पावरफुल ऊर्जा होती है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक सुपर हीरो वाली फीलिंग्स आ रही है। जैसे आपने मूवीज़ भी देखी होगी सुपर हीरो की, जब भी कोई प्रॉब्लम में होता है तो सुपर हीरो भाग के उसके पास आता है और उसको प्रॉब्लम से निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये आपकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जो आपके लिए काम कर रही हैं। यहाँ पे आपके पास फास्ट मूवमेंट से भाग के आ रही हैं, या आप जो आपके पितर हैं तो उनका भी आशीर्वाद हो सकता है, आपके बड़ों की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो ये उनका रिवॉर्ड्स हो सकता है, जो जब आप तकलीफ़ में हो तो वो आपके पास आ रहा है आपको जस्टिस दिलाने के लिए, ठीक है। बहुत फास्ट ऊर्जा है, देखिए ये कितनी स्पीड से भाग रहा है यहाँ पे, और आगे बाइक भी है, मतलब इसके अंदर सब्र नहीं है, ठीक है। ये बहुत फास्ट भाग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ताकि आपकी लाइफ में एक रिलैक्सेशन आ सके, खुशियाँ आ सके, इस तरह ये फास्ट भाग रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे टॉवर मूवमेंट आया है। तो टॉवर मूवमेंट हमें बताता है एक एक ब्यूटीफुल चेंज, ठीक है। आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चेंज के बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है, ठीक है। टॉवर मूवमेंट में आप मतलब आप अगर आप पिक्चर देखें तो आपको सब कुछ अस्त व्यस्त लगेगा, ठीक है। लेकिन ये आप देख सकते हैं एक तरह का तूफान है, ठीक है। जैसे तूफान आ रहा है, तूफान आने के बाद क्या होता है, जब कोई बड़ा तूफान आता है, बवंडर आता है, तो उसके बाद क्या होता है, चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन जीवन ख़त्म नहीं होता, ठीक है। बस चीज़ें अस्त व्यस्त होती है, क्यों? क्योंकि हम दोबारा से उनको बिल्ड कर सकें। यहाँ पे तूफान है, लेकिन देखिए आप यहाँ पे गिलहरी है, ठीक है। वो भी ये पेड़ गिर गया बेशक, लेकिन वो अपने पेड़ के नीचे ही खड़ी है, बटरफ्लाई भी उड़ रही है, ताकि इनको पता है कि ये तूफान जो है ये थोड़ी देर के लिए है, इसके बाद दोबारा से चीज़ें वैसे ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको नेचर भी बोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, एक प्रकृति की तरफ से चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके मन में अगर कुछ लेट गो करने की फीलिंग्स आ रही है कि नहीं मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है, मुझे और सरवाइव नहीं करना है इन चीज़ों के साथ, तो ये भी आप एक नेचुरली बोल सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, ये नेचुरली आपके मन में ये चीज़ें आ रही हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और इतना अपने आप को इतना परेशान नहीं करना है, मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है। तो उस तरह से आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एक नई सुबह मुझे यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आप डार्कनेस देख सकते हैं और यहाँ पे एक उजाला देख सकते हैं। तो एक नई सुबह आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है यहाँ पे। मतलब आप जिस भी मुश्किल में थे ना, आपको जो भी
तकलीफ हो रही थी, जिस भी फियर में थे, तो नेचर या यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी ब्लेसिंग्स आप तक भेज रहा हूँ, बहुत स्पीड में आप तक भेज रहा हूँ। सडनली कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये सडनली वाली मोमेंट है, यहाँ पे भी स्पीड है, और यहाँ पे जब तूफान आता है कितनी स्पीड में आता है, तो जो कुछ होगा ना वो बहुत स्पीडली होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक स्लो मूवमेंट में हो रहा है। बेशक यहाँ पे आप स्लो मूवमेंट में चल रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फियर है कि जाना है नहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ है कि मतलब कि मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, उस तरह का। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस तरह की सिचुएशन में भी हैं, तो यहाँ पे अगर आप स्लो भी चल रहे हैं तो कुछ कुदरती ऐसा होगा कि एकदम से फास्ट मोमेंट होगी कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंज होगा ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें एक नई तरीके से बिल्ड होगी, ठीक है, एक नई खुशियाँ लौट के आएंगी वापस आपके जीवन में, सब कुछ नया होगा यहाँ पे, ठीक है। पेड़ पे दोबारा से पत्तियां आना, फूल आना, एक तूफान के बाद कहते हैं ना कितना शांति वाला माहौल हो जाता है। सब कुछ जो आपके दिल में तूफान उठ रहा है ना, कहीं पे बिजलियां कड़क रही है, तूफान उठ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो सब कुछ शांत हो जाएगा एकदम, दोबारा से आपको पीस महसूस होगा, शांति महसूस होगी। तो गाइज ये चीज़ मुझे लग रही है कहीं ना कहीं कुछ आपके थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई कोई इंसान है ऐसा जिससे आप परेशान हो रहे हैं, जहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो वो इंसान भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, कुछ बाउंड्री ऐसी हो सकती है जो जिसने आपको बांध रखा है चारों तरफ, जो आपको निकलने नहीं दे रही है, ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ऐसी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक सडनली चेंज आने वाला है। कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकता है कि जहाँ पे वो अभी अटके हुए हैं, लेकिन उनको आगे ग्रोथ करनी है और वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली का डर है उनके मन में कि वो आगे अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस जॉब से निकल के। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप कितना भी स्लो चल लें, लेकिन जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की तरफ से आपके पास, वो बहुत ही फास्ट वाली एनर्जी आ रही है, सब कुछ चेंज होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी के मंथ में एक नई शुरुआत आपके होने वाली है, एक नया फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, यहाँ पे सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं। और गाइज यहाँ पे अगर मैं एंजल एडवाइस की बात करूँ, तो यहाँ पे एंजल एडवाइस जो हमें बोलना चाह रही हैं वो ये बोलना चाह रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है ना, आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस का भाव रखना है यहाँ पे। आपको चीज़ों से भागना नहीं है, दूर नहीं जाना, ठीक है। आपको बस ईश्वर पे छोड़ना है कि वो जो आपके लिए कर रहे हैं ना वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उनसे बेस्ट आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी हुआ पास्ट में, वो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको लेसन लर्न कराने के लिए हुआ, ठीक है। वो जो भी घटना हुई है वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए, आपको और मिच्योर बनाने के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उस तरह की मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी जो भी घटना हुई है उससे आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ खो दिया, आप ये सोचिए आपने कितना कुछ पाया है उससे, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट रखना है, ये वाला थॉट नहीं रखना एक डर वाला, ये वाला थॉट रखना है, ठीक है, कि आपने सीख लिया। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप उसी क्लास में रहेंगे, फेल होते रहेंगे। तो अगर आप सीख लोगे, अपना एग्ज़ाम अच्छे से पास कर लोगे, तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे और एक अच्छे मार्क्स के पास होगे। तो ये आपका, मैं ये बोलूँगी कि जैसे एग्ज़ाम आने वाले होते हैं बच्चों के, कि एग्ज़ाम आने वाले हैं करके, और आप रेडी हो उस एग्ज़ाम के लिए, डेफिनेटली आप रेडी हो, ठीक है। बस आपको टॉप पे आके वो एग्ज़ाम क्लियर करना है, और जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे ना, उसके बाद आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी सारी खुशियां हैं, मतलब जैस एक सेटिस्फैक्शन वाली, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ मैंने सही किया अपने पास्ट को लेट गो करके, ठीक है। वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन फर्स्ट आपको ये वाले डर से निकलना है और आगे की तरफ मूव करना है। तो एंजल्स की बस यही एडवाइस है हमारे लिए कि आपकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहा है उसे खुले दिल से अपनाइए, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, और अपने ईश्वर को थैंक्स कीजिए उसके लिए। उनको बोलिए कि आपने जो लेसन हमें सिखाना था हमने वो दिल से सीखा है, ठीक है, और हम अपनी पूरी लाइफ में उसको फॉलो करेंगे, उस लेसन को। हम अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, एक नई शुरुआत के लिए रेडी हैं। तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, ठीक है, जो भी चेंज आ रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए। बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में डेफिनेटली,
ठीक है, तो यही बताना चाहूँगी गाइज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत है, बहुत अच्छी होती है। अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो गई है तो इससे और क्या चाहिए आपको। आप भाग नहीं रहे हैं ऐसी चीज़ों के पीछे कि जो आपको फ्रस्ट्रेटेड कर रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ना एक ऐसे फील भी आती कि गाइज इसको आप टॉवर मूवमेंट को एक सपने की तरह भी देख सकते हैं। एक होता है ना बुरे सपने से जागना, कि सपना था, बुरा था, ठीक है, अभी ख़त्म हो गया, अभी सब कुछ वैसा का वैसा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। एक ये हमारे मन का भ्रम भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, परेशान कर रही हैं। तो वो आप एक सपना सोचिए कि आपका एक बुरा सपना था जो अभी टूट गया है, अब सब कुछ वैसा है, सब दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत पहले थी, इवन उससे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हम एक बुरे सपने से उठे हैं, ठीक है। तो ये वाला लेसन यहाँ पे आपके लिए है। तो गाइज ये थी आपकी कुंभ राशि की रीडिंग जनवरी मंथ की एक्यूरेट साइन की। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगी हो, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी और को हेल्प मिल सके इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।